जैसे कि आप सभी को मालूम है, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में 8 जनवरी डेट लगी है। आज उस पर ही बात करेंगे साथियों। बात करेंगे लखनऊ बेंच के, जो पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ा है। तीसरी एक अहम चीज, संशोधन एक्ट में होने जा रहे बदलाव पर आज बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। और जो टीचर्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि इलाहाबाद में मुकदमा 8 जनवरी को फाइनल लगा है और पूर्व में ये वही लगभग 8 महीने लंबित था, जिसको कोई देखने वाला नहीं था, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। टीचर्स परेशान थे। हालात ऐसे हो गए कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। टीचर डिप्रेशन में चले गए। ऐसी परेशानी में जिसने न्यायालय के नाम पर लूट मचाई, वो व्यक्ति भी घर पर लेट गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में साथियों, एक मात्र सहारा, मात्र रास्ता हमारी यूनियन के जरिए पैनल के सदस्यों के द्वारा इलाहाबाद में अपने सीनियर अधिवक्ताओं से मुलाकात की और उस पर कई प्रार्थना पत्र लगाने के बाद उसको लिस्टेड कराया। और लिस्टेड कराने के बाद उसमें 17 दिसंबर 2024 को सुनवाई हुई और उसकी आखिरी डेट 8 जनवरी 2025 लगी साथियों। मगर अफसोस इस बात का, आज फिर वही व्यक्ति जिसने पूर्व में न्यायालय के नाम पर धन उगाही की थी, आज फिर वही सक्रिय हो गया साथियों। 4.5% टीचर्स को लालच देकर, उन्हें नए नए सपने दिखाकर बीच मझधार में छोड़ गया। हमने मोर्चा जब संभाला तो इसको एक जनहित रूप दे दिया, ताकि उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 टीचर्स को सीधा फायदा मिले और राज्य और केंद्र सरकार को विवश करना पड़ेगा कि भुगतान किया जाए। साथियों, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कागज़ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफसोस, टीचर्स फिर भी भरपूर पैसा देकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं साथियों। वो उदाहरण यह है कि जो लखनऊ बेंच में तक मुकदमा लंबित है पिछले 3 वर्षों से, ये आपके सामने सबसे बड़ा सबूत है। क्या स्थिति है आज उसकी? क्या कोई आदेश है उसका? साथियों, आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। पूर्व में दिया गया एक आदेश, जो कि हमारे पास है, एक आदेश 12 फरवरी 2024 का। उसके बाद जो हमने ये प्रार्थना पत्र दिया साथियों, आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, इस मुकदमे को मैंने जनहित कराया है और ये आदेश आपके फेवर में होगा। लखनऊ बेंच वालों के सबक लीजिए साथियों। जो आज हालात लखनऊ बेंच के टीचर्स का है, लगभग उसमें 450 टीचर्स है, उनका कोई आदेश नहीं है, वो पेंडिंग और लंबित पड़ा है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ साथियों, अभी वो वक्त है कि आप अपना समय और पैसा दोनों बचा के रखें। साथियों, कल संशोधन एक्ट को लेकर हमारी लगातार जो बातचीत चल रही थी, जिसको आखिरी और अंतिम रूप दिया जा रहा है,
साथियों, संशोधन एक्ट के जरिए जब सेवा नियमावली का ड्राफ्ट तैयार होगा, उसमें आधुनिक योजना का संशोधन रूप तैयार कर आधुनिक योजना को स्थान मिलेगा। साथियों, आप लोगों से दुआ की दरखास्त है कि संशोधन एक्ट अतिशीघ्र कैबिनेट में रखा जाए। एक मदरसा शिक्षा को, मदरसा तालीम को एक नया रूप देने के लिए राज्य सरकार ने जो पहल की है, वो एक अपने आप में एक योग्य है। साथियों, इस एक्ट के जरिए एक पारदर्शिता आएगी, ईमानदारीता आएगी, और ये एक्ट मदरसे को रेगुलेट कर सकेगा। इसके जरिए भेदभाव कम होगा और समस्त मान्यता प्राप्त, अस्थायी मान्यता प्राप्त मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत मदरसे, सारे मदरसे इसमें शामिल होंगे। साथियों, जिस तरह से राज्य सरकार ने एक लीगल कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, और जिसको हमने शुरू से ही लेकर आखिर तक हम इस लीगल लड़ाई को लड़ रहे हैं ईमानदारी से, आपकी मोहब्बत और दुआओं की जरूरत है साथियों। और मैं विश्वास दिलाता हूं साथियों, आप किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी को कोई पैसा ना दे। आपका पैसा, एक एक रुपया बहुत कीमती है। आप सिर्फ 4.5% मिलकर अगर लखनऊ बेंच वालों के साथ हो जाते, तो आज ये दुर्दशा लखनऊ कोर्ट के क्रीचों की नहीं होती साथियों। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं साथियों, अभी वक्त है, काफी है, लंबे लड़ाई है। इस जीत को आसान मत समझना, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार से जो वार्तालाप हमारी चल रही है साथियों, उसमें राज्य सरकार ने हामी तो भरी है, लेकिन केंद्र सरकार इसको मानने के लिए अभी तैयार नहीं है। जो हल्फनामा केंद्र सरकार ने जमा किया है, उससे एक डायरेक्शन हमें ये मिला है, वो अगली कार्रवाई के लिए भी तैयार है साथियों। इसलिए अभी वक्त है। मैं आप लोगों तक आपसे गुजारिश, निवेदन कर रहा हूं कि अपने पैसे को और समय को बचा के रखिए। दिल्ली और लखनऊ के जाने के नाम पर किसी को कोई पैसा मत दीजिए। आपका शोषण इस बात का सबूत है कि आपकी योजना वर्तमान में बंद हो गई है साथियों, जैसे कि मैंने पूर्व में ही बताया था कि इस मुकदमे को मैंने जनहित करार दिया है, और इसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 टीचर्स को मिलेगा। लेकिन मंजिल हमारी करीब तो है साथियों, लेकिन इतनी आसान मत समझना साथियों। जो आदेश 8 जनवरी को होने जा रहा है, जो आदेश हम कराने के जा रहे हैं, वो सभी उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर्स के लिए है, जिसकी एक सेटिस्फाइड कॉपी, आदेश कॉपी हमारे पास तत्काल रिसीव होगी, और उसका आदेश हम खुद राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर लेके जाएंगे, ताकि उसे रिव्यू करने का वक्त ना मिले साथियों। ये वक्त संयम बरतने का है, जज्बात में आने का नहीं है, एक्साइटेड होने का नहीं है साथियों। अगर अपना शोषण से बचना चाहते हैं साथियों, जिस तरह से हमने ईमानदारी से और लीगल लड़ाई लड़ी है, उसमें हमारे साथ दीजिए, और अपने पैसे को और समय को दोनों को बचा कर रखिए, ताकि ये आपके बच्चों